आज हम सब फिनगेश्वर इस अंचल के ऐतिहासिक मौली माता मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए हैं। माँ मौली का अपना अलग इतिहास है, अलग धरोहर है। यह पूरे क्षेत्र की मान्यता माँ है। मैं सोनकर विशोभा हरित मूलतः यहीं का निवासी हूँ और आदरणीय राजा साहब जी के साथ माता की सेवा और दर्शन प्रदर्शन में अपना समय व्यतीत करता हूँ। किसानी मेरा मूल काम है। अभी वर्तमान में फिनगेश्वर राज परिवार के राजा नीलेंद्र बहादुर सिंह जी उत्तराधिकारी हैं और मंदिर ट्रस्ट कमेटी के सरबराहकार हैं। आज जो आप वर्तमान में बैठे हो यहाँ का 100वां पीढ़ी होगा। आप समय देते तो मैं पूरा नाम भी बता सकता था आपको। उस यानी 80-90 पीढ़ी तक का नाम तो मेरे पास है, लेकिन वर्तमान में राजा नीलेंद्र बहादुर सिंह जी, इसके पहले राजा महेंद्र बहादुर सिंह जी थे, जिनका बताया मैं विगत वर्ष उनका देहावसान हुआ है। राजा महेंद्र बहादुर सिंह जी यानी अजय 7 बार विधायक रहे, मध्य प्रदेश संयुक्त मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे, राज्यसभा के सांसद भी रहे। उसी प्रकार से रानी श्याम कुमारी देवी जी भी यानी राज्यसभा के सदस्य रहीं। बताते हैं जनश्रुति के अनुसार मौली माता का मूल स्थान बस्तर में रहा, जो यहाँ के 5वीं-6वीं पीढ़ी के राजा मनमोहन सिंह जी के समय एक जीत हासिल करने के बाद माँ मौली को सांग में बिठाकर एक पुजारी के द्वारा यहाँ लाया गया। जिस स्थान पर रुका वहाँ पर मौली माता का स्थापना हुआ रास्ते में, लेकिन अंतिम पड़ाव मूल रूप से फिनगेश्वर के इस स्थान पर मौली माता का रहा और यहाँ स्थापित हुआ। बताते हैं राजा साहब उस समय माँ मौली के लिए एक भव्य आलीशान मंदिर का निर्माण करना चाहते थे, किंतु माता जी चाहती थी कि उनके लिए भव्य नहीं, माँ मौली का मूल स्थापित स्थान खदर की छानी युक्त पीछे जो दिख रहा है मंदिर वह है, वहीं मंदिर विराजमान है, माता विराजमान है। यह जो भव्य आलीशान मंदिर दिख रहा है, चूँकि सामग्रियाँ आ चुकी थी, इसलिए राजा जी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया और इसमें माँ मौली के एक प्रतिमूर्ति स्वरूप एक देवी माँ का स्थापना किया गया है। फिनगेश्वर की माँ मौली का पूजा अर्चना आदिवासी हल्बा जाति के लोगों को करने की परंपरा है। आदिवासी ही लोग ही, हल्बा जाति के लोग ही माता के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। पेंट शर्ट पहन के अंदर नहीं जा पाएंगे आप। जो भी पुजारी है या जो भी व्यक्ति अंदर जाते हैं उन्हें धोती पहनकर ही अंदर जाना पड़ता है। यानी पेंट शर्ट या इससे परहेज है, माता को धोती पहनकर ही अंदर जा सकते हैं अपन। जैसे बस्तर की जो दंतेवाड़ा, हाँ दंतेवाड़ा की। और बताते हैं दंतेवाड़ा के बाजू में जो मौली माता है ना, उन्हीं का अंश उनको लेके आए थे, ऐसा है। भोग के रूप में सामान्यतः नारियल और मिश्री का जो मीठा है वो लगता है। प्रारंभ में बलि प्रथा का भी बहुत ही प्रचलन था, जिसमें देखे सुने तो नहीं लेकिन अनेक प्रकार बलियाँ होती थी। लेकिन वर्तमान में कालांतर में धीरे धीरे यह बकरा बलि में आकर सिमट कर रह गया था, जिसे बाद में सभ्यता के अनुसार वर्तमान में नीलेंद्र बहादुर सिंह जी राजा, उनके द्वारा इस पर प्रतिबंधित करके एक सांकेतिक बलि हो ही मात्र होता है। नारियल प्रसाद आदि से ही इनका पूजा अर्चना होता है। पहले जैसे 300-400 एक लाइन से बकरा मान्यता के अनुसार करता था, वो सब नहीं है। खास करके कुंवार नवरात्रि में यहाँ का शारदीय नवरात्रि भव्य आयोजन होता है। यहाँ मनोकामना दीप प्रज्वलित किया जाता है, जो कि पूरे 9 दिन श्रद्धालुओं के द्वारा जलाया जाता है। यहाँ उसका पूजा अर्चना होता है। पंचमी को पंचमी श्रृंगार होता है। गांव के माता सेवकों के द्वारा प्रतिदिन इस प्रांगण में आकर सेवा गीत, जस गीत के माध्यम से माता का सेवा अर्चना किया जाता है। साथ ही साथ अंतिम दिनों में नवरात्रि विसर्जन के समय यहाँ विशेष पूजा अर्चना की मान्यता है, जिसमें राजा साहब के सांग, जिसमें बैठकर माँ मौली आई थी, सांग जो यहाँ से अन्य इनके महल में विराजमान है, उनका पूजा अर्चना होता है। जहाँ पर यानी बलि भी होता है, यहाँ भी कुछ बलियाँ होती उस दिन,
इस प्रकार से विशेष पूजा अर्चना, विशेष रूप से यह प्रांगण दैदीप्यमान रहता है, सजावट होती है यहाँ का। हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध दशहरा है। राजा महेंद्र बहादुर सिंह जी थे आपके पहले, उनके पहले रानी श्याम कुमारी देवी जी थी। रानी श्याम कुमारी देवी बहुत ही कम पढ़ी लिखी सुभ्रांत महिला थी, लेकिन धर्म के प्रति और शिक्षा के प्रति उनका अनन्य और अगाध प्रेम था। परिणाम स्वरूप आज यहाँ जो हाई स्कूल ठाकुर दलगंजन सिंह हाई स्कूल, धर्मशाला वगैरह उन्होंने बनवाई और अनेक मंदिर वगैरह की स्थापना करके अपने शिक्षा और धर्म के प्रति उदारता को बनाए रखी हैं। रानी श्याम कुमारी देवी इस परंपरा को विशेष रूप से आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा। यहाँ का शाही दशहरा वाकई में अपने आप में विशेष ख्याति लब्ध और मान्यता रखता है, चूँकि विगत वर्ष ही राजा महेंद्र बहादुर सिंह जी का निधन हुआ 27 अक्टूबर को इसी नवरात्रि पर्व पर, इसलिए उनका बरसी का कार्यक्रम नहीं हो पाया। इसलिए वह भव्यता, वह सौंदर्यता और वह आकर्षण अभी इस साल नहीं, उस रूप में नहीं मनाया जा रहा है। फिंगेश्वर मूलतः फणेश्वर नाथ महादेव जो कि पंचकोशी धाम के अंतर्गत आता है। 5 महादेव का यहाँ इस 84 क्षेत्र में मंदिर है, उसमें एक है फणेश्वर नाथ महादेव। बताते हैं यहाँ के राजा साहब शिकार खेलते खेलते हुए जब आए तो यहाँ के झील नुमा और जंगल नुमा जहाँ फणेश्वर नाथ महादेव जी का मंदिर विराजमान था, 86 रात में बना, ऐसा जनश्रुति है। सिरपुर, हाँ, उसी टाइप से जनश्रुति का। तो उसको देखकर राजा साहब का मन यहाँ इस स्थान के लिए भाग गया और जंगल को कटवा कर सामने यहाँ पर अपना राजमहल बनवाए और उसके बाद ही फिंगेश्वर में बसावट राजा के साथ साथ प्रारंभ हुआ। मौलीपारा और अपना अन्य जितने मोहल्ला है सब बाद में बसते गया। फिंगेश्वर यानी फणेश्वर नाथ महादेव के कारण ही उसे बसाया गया है। अन्य मंदिरों में फणेश्वर नाथ महादेव मंदिर, पंच मंदिर, बालाजी मंदिर, मौली मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर हैं और बहुत ही अपने आप में उनको विशेष नाम है। गुरुवार को देवी का विशेष दिवस माना जाता है यहाँ, तो प्रत्येक गुरुवार को मोहल्ले के अपने सेवा भक्त हैं उनके द्वारा जस गीत वगैरह डेली हर गुरुवार को होता है। इस साल चूँकि कोई आकर्षक बहुत भव्य कार्यक्रम, यानी अभी राज परिवार क्या पूरा फिंगेश्वर बस्ती शोकमग्न है कहना चाहिए राजा साहब के निधन के बाद, इसलिए कोई भव्य आकर्षक कार्यक्रम नहीं हो रहा है। इसके एवज में यहाँ पर 9 दिन जस गीत का कार्यक्रम 2-2.5 घंटा का होगा, जिससे कि दर्शक और श्रद्धालु लोग आएँ, माता जी का दर्शन भी करें और कुछ जस गीत सुनकर अपने आप को कृतार्थ करें। इस मनोभाव से राजा नीलेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा इस साल जस गीत का आयोजन किया गया है। दोस्तों, ये है फिंगेश्वर की मौली माता। घर बैठे आप भी दर्शन कर लीजिए इस नवरात्रि में फिंगेश्वर की मौली माता की। 500 से 600 वर्ष पुरानी ये प्राचीन माता रानी की प्रतिमा है और बहुत ही सिद्ध है। यहाँ आकर के बहुत से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। अगर आपका भी कभी फिंगेश्वर, राजिम या महासमुंद की ओर आना हो तो यहाँ आकर एक बार माता के दर्शन करने की कोशिश जरूर करें। निश्चित ही आपको माता के आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ऊपर जो है वो पूरी तरह से बांस और खप्पर आदि से बनाया गया है। भूसा ऊपर हमने देखा था, अंदर की ओर बांस और खप्पर है, जैसे बिल्कुल गांव के घर होते हैं। और नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दीवारें नहीं, यहाँ पे मिट्टी की दीवारें बनी हैं, किसी भी प्रकार की ईंट या पत्थर की दीवार नहीं है। और माता की जो मूर्ति है वो इसी पे ही रहती है, इसीलिए बहुत शीतल और शांत भी होती है माता। यहाँ पे हवन कुंड बना हुआ है और ये किस चीज़ का पेड़ है भैया? नीम का है? नीम का। ये नीम का पेड़ है। इधर माता का ईंट और पत्थरों से बना हुआ मंदिर है, भव्य मंदिर है। इधर जो आप देख रहे हैं ये जो गोबर की लिपाई जिस पे हुई है, जिस चौरे पे, ये भी माता का ही स्वरूप इसे माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि माता जो है अपनी इच्छा से कभी मंदिर के अंदर रहती है और कभी बाहर आकर के यहाँ आंगन में बैठती है तो कभी उस मंदिर में चली जाती है। जब उनका स्वप्न हुआ तो झोपड़ी
अनुसुधा में ही रहने के लिए उनके इच्छा जाहिर किए, तो झोपड़ी बनवाए और एक मंदिर का भी निर्माण करवाए कि आप चाहे इसमें रहें विराजमान, चाहे इसमें रहें, जो चाहे उसमें रहे। ऐसा सोच के बनवाए जो है। पहले यहाँ पे कुछ बलि वगैरह की प्रथा चलती थी। हाँ, पहले बलि प्रथा चले आ रही थी एक हफ्ते में। अभी कितनी कुछ पीढ़ियों से शायद बंद हो चुकी है बलि की प्रथा शायद। नहीं बंद तो, हाँ भैंसा वैसा का बंद हो गया है बहुत, बंद हो गया पहले से। उनके कान को कतरते हैं, कान को कुतरा जाता है, बस एक सांकेतिक रूप में जो भैंस का जो बछड़ा होता है उसके कान को हल्का सा कुतरा जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पे बलि प्रथा चलती थी। और मौली माता जो होती है वो शक्ति माता का प्रतीक होती है और कुल देवी होती है वो। तो कुल देवी में बलि की प्रथा बहुत से मंदिरों में हमारे छत्तीसगढ़ में और भारतवर्ष में चलती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी चला करती थी। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं जो प्राचीन पत्थर, ये भैया ये जो पत्थर हैं ये वही 500-600 साल पुराने पत्थर इन्हीं के लिए लाया गया था, इन्हीं के लिए लाया गया था। नवरात्रि की जो तैयारी है यहाँ पे काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। गाँव में अक्सर नवरात्रि के त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ आकर वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। छोटा सा मंदिर है तालाब के किनारे, लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत प्रसिद्ध है और माता जो है वो बहुत ज़्यादा सिद्ध है। तो अगर आपका कभी भी इधर आना हो तो ज़रूर आइएगा। अब चलिए ये वाली मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं, माता के दर्शन करते हैं। बाहर से तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है ये मंदिर। यहाँ अंदर माता की मूर्ति विराजमान है। वहाँ पे जो हमने दर्शन किए थे वो पिंडी स्वरूप था। तो यहाँ पे जो आप माता की मूर्ति देख रहे हैं ये मूर्ति स्वरूप में है। तो दोस्तों मैं हूँ अमन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल CG04 बसफीड। फ़िलहाल हम आए हुए थे फिंगेश्वर में माता मौली के दर्शन करने को। यहाँ हमारी मुलाकात यहाँ के राजा साहब से हुई और उनसे हमारी बातचीत के कुछ क्षण जो हैं हमने आपको इस वीडियो में दिखाए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक नोटिफिकेशन का बेल नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए। और अगर आप फिंगेश्वर या फिंगेश्वर के आसपास से हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब मैं अमन शर्मा आपसे अलविदा लेता हूँ और बहुत जल्दी मिलता हूँ ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय माता रानी।